नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली आज तक। मैं हूं याशिका गुप्ता और स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश फीस की फास्ट पे। स्कूलों की मनमानी को लेकर दिल्ली आज तक की खास मुहिम में हमेशा की तरह अशोक अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली आज तक में। तो स्कूल के मनमाने रवैये से परेशान अभिभावक सड़कों पर उतर आए। अभिभावकों का आरोप है कि कैलाश कॉलोनी का ग्रीनफील्ड स्कूल मनमाने ढंग से फीस वसूल रहा है। दूसरी तरफ स्कूल प्रशासन इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपके बच्चे का भी हो, लेकिन जो बच्चे हमारे हैं ना, आपके बच्चे। गुस्से से बौखलाए ये अभिभावक स्कूल की मनमानी हरकतों से परेशान है। इनसे कभी असाइनमेंट के जरिए पैसे वसूले जाते हैं तो कभी किताबों के नाम पर। इन अभिभावकों का आरोप है कि कैलाश कॉलोनी का ग्रीनफील्ड स्कूल आए दिन पेरेंट्स से मनमाने ढंग से पैसे वसूलता है। स्कूल क्या कर रहा है, बुक्स के साथ साथ असाइनमेंट चार्जेस भी हमारे पे थोप रहा है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। अब मेरा बेटा 2nd क्लास में है, उसको मैथ्स की 3 किताबें लगी हुई हैं। अब आप बताइए 2nd क्लास के बच्चे को 3 किताबें वो कितना पढ़ लेगा और क्या पढ़ लेगा। इतने चार्जेस ये स्कूल ले भी करता है, छोटे छोटे चार्जेस, जो हमारे लिए एक आम जिंदगी जीने वालों के लिए तो बहुत मुश्किल है कि हम किस तरह, मतलब आप ये देखिए कि हम अपनी हर चीज कट कर रहे हैं। बच्चों को एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं है, जितना भी पैसा हम कमाते हैं सारा फीस में देते हैं। पेरेंट्स बढ़ती फीस से परेशान है तो वही स्कूल प्रशासन ने इस पर चुप्पी साध रखी है। स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया गया है और ना तो पेरेंट्स और ना ही मीडिया को अंदर जाने दिया जा रहा है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अंधी सरकार है। लोग पहले सुना करते थे राजा भेष बदल के दुख दुविधा सुनता था, आदमी नंगा होकर बता रहा है कि मेरे घर में रोटी नहीं है, पानी नहीं है, और उसके बावजूद शीला जी को पता नहीं, नींद ही नहीं कैसे आ रही है। लवली जी कहाँ है, कपिल सिब्बल जी शिक्षा का अधिकार शोर मचा रखा है और ये देश को सिर्फ गुलाम करने के लिए किया जा रहा है और कुछ नहीं। हर साल ये डेवलपमेंट फीस चार्जेस बढ़ा देते हैं। डेवलपमेंट फीस की कोई तो लिमिट होनी चाहिए। इस बार इन्होंने टोटल फीस में 1500 चार्जेस बढ़ा दिए। अब खुद ही बताइए 14,000 फॉर 3 मंथ्स, क्या हर पेरेंट्स इतना कर सकता है? पेरेंट्स का आरोप है कि स्कूल डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर हर साल फीस बढ़ाता है और सरकार सब कुछ जानकर भी अनजान बनी रहती है। तनुप्रिया, दिल्ली आज तक। कोई ना कोई बहाना और स्कूल की फीस बढ़ जाती है। अशोक जी, हमने देखा अभी बाहर जो अभिभावक खड़े थे स्कूल में कितने ज्यादा परेशान थे। क्या कोई अंत नजर आ रहा है? कुछ दिन पहले भी आप स्टूडियो में आए थे, हमने चर्चा की थी, लेकिन यहाँ पर लगातार परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। जैसे नए नए सेशन स्कूल में शुरू हो रहे हैं, वैसे वैसे अभिभावक परेशान हो रहे हैं। देखिए, एक बिल्कुल सच्ची बात है और ये सिर्फ समरफील्ड के पेरेंट्स के साथ ही नहीं है, पूरे देश में जो भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं, ये सबके साथ हो रहा है। अभी एक स्कूल है, ये तो फीस बढ़ाने की बात है। अगर हम देखें तो ये एक सेंट जोसेफ एकेडमी स्कूल है सविता विहार में जी। और इसने एक सर्कुलर निकाला है जिसमें कहा है कि हर एक बच्चे को 20,000 रुपया, मतलब पेरेंट को पर चाइल्ड 20,000 रुपया देना पड़ेगा बिल्डिंग बनाने के लिए, जो कि टोटली इलीगल है। हाई कोर्ट ने 98 में अपने फैसले में कहा था कि आप कोई भी पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं ले सकते जो इनकर होगा प्रॉपर्टी सोसाइटीज की जो स्कूल चलाता है। तो बिल्कुल कॉन्ट्रेरी, मतलब, और इसके अलावा इस स्कूल ने 33% फीस बढ़ा दी है। तो परेशान तो हो गई। तो ये एक पूरा सीन मुझे लगता है ऐसा लूट का जो है, लूट खसोट का एक सीन है। और इंटरेस्टिंग ये है कि जैसे मिस्टर भल्ला कह रहे थे कि राजा भेष बदल के आता था, पूछता था, यहाँ तो खुल्लम खुल्ला जो है लोग आ रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो ये बहुत खतरनाक है। और जहां तक समरफील्ड की बात है, और इस तरीके के कोई 22 स्कूल और है जिसमें कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने अपने रिपोर्ट में इस ऑडिटिंग किया और ये कहा कि इनके पास करोड़ों रुपया सरप्लस पड़ा हुआ है, इनको कोई फीस 6th पे कमीशन के बेसिस पे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी। और अब इंटरेस्टिंग ये है कि इतना बड़ा क्लैरिफिकेशन होने के बावजूद भी एक हिंदुस्तान की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने इस स्कूल के बारे में ये कहा, उसके बावजूद में अब फीस बढ़ा दी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है और ये जो स्कूल्स है वो पुलिस को और दूसरे लोगों को भी इस्तेमाल करते हैं इनको रिप्रेस करने के लिए। अब पुलिस इनको डराती है, इनको कहती है तुम्हारे खिलाफ केस बना देंगे, तुम वहां मत जाओ, वहां खड़े मत हो। तो ये क्या है? ये एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि आतंकवाद जो है ना, सरकारी आतंकवाद और प्राइवेट स्कूलों के साथ मिली भगत,
इसने पूरा माहौल को जो है ना बदल दिया है और लोग बड़े परेशान हैं। बहुत ज्यादा लोग परेशान है, पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है कि किस तरह वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे। अगर जाते हैं वे स्कूल, बाहर जाके खड़े होते हैं, लड़ाई वहां पर करते हैं, तो उन्हें डर होता है कि उनके बच्चों के साथ टीचर्स मिसबिहेव ना करें क्लास में, प्रिंसिपल आके उन्हें ना डांटे और बच्चे एम्बेरस ना हो, इसलिए वो चुपचाप पैसे दे देते हैं। और आप जिस तरह से बात कर रहे थे सेंट जोसेफ स्कूल की, वहां पर 20,000 रुपए बच्चे को देने हैं, पर स्टूडेंट देने हैं पेरेंट्स को, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उनको बढ़ाना है। उसके अलावा 33% उन्होंने जो हर महीने जाती है फीस जो जाती है वो बढ़ा दी है। ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरह से मनमानी जो स्कूल की है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एक जगह अगर स्कूल है वो जाता है, अगर पेरेंट्स जाते हैं वहां पर तो पेरेंट्स को अंदर जाने नहीं दिया जाता। मनमानी अब देखिए किस तरह से बढ़ती जा रही है, पेरेंट्स अंदर नहीं जा सकते, इसके अलावा मीडिया भी अंदर नहीं जा सकता है। नहीं, वो तो ऐसे है ना, किले हैं ये वर्चुअली। आप देखोगे प्राइवेट स्कूल जो है ना वो किले के अंदर है, ऊंची ऊंची दीवारें होंगी, संतरी खड़े होंगे हैं और वो बंदूकें वगैरह भी लेके खड़े होते हैं। तो ये तो ऐसे किले हैं, एक्चुअली इन्होंने किले बना लिए हैं कि जिसके अंदर वैसे भी फिजिकल एंट्री जो है ना पॉसिबल नहीं है। अगर हम एक और केस ले लें रामजस स्कूल पब्लिक स्कूल का, उनके पास कम से कम उनके अकाउंट के हिसाब से 5 करोड़ रुपया सरप्लस निकलता है 31 मार्च 2010 को, इसको सेशन से पहले। उसके बाद उन्होंने फीस बढ़ा दी है। अभी वो पेरेंट्स जो है उन्होंने 700-800 पेरेंट्स ने जो पुरानी फीस थी उसके हिसाब से चेक भेज दिए उनको, वो चेक्स उनके रिटर्न कर दिए और उनको नोटिस दे दिया कि तुम्हारे बच्चों ने फीस नहीं दी और तुम्हारे नाम काट दिए जाएंगे। मतलब इस तरीके की जो प्रैक्टिस हो रही है और सरासर दिल्ली जैसी कैपिटल इंडिया के अंदर हो रही है, तो और जगह क्या होगा? और जगह तो मुझे लगता है कि अगर कोई पेरेंट आवाज करेगा तो उसको किसी को वो देके ना सुपारी देके उसको वो मरवाई देंगे। तो ये सवाल उठता है कि स्कूलों की मनमानी आखिर इतनी बढ़ क्यों गई है, क्यों डर नहीं है? नहीं, देखिए बिल्कुल सिंपल है। देखिए ये पर्दे के पीछे ना एक ब्यूरोक्रेट, एक नेता और एक बिजनेसमैन, ये जो ट्राइंगल है ना, ये पर्दे के पीछे काम करती है और ये सारे लोग मिले हुए हैं। बाहर आके एक दूसरे को कई बार गाली भी देते हैं दिखाने के लिए कि हम एक दूसरे के विरोध में हैं, लेकिन असलियत यही है कि एक तरफ वो लोग हैं जो लूट रहे हैं बवाली और दूसरे वो जो गरीब लोग जिनके लूटा जा रहा है। तो एक तरीके से पूरा एक कॉम्पैक्ट है ये, और ये विशियस सर्कल जो है ना करप्शन का, ये टूटता हुआ कहीं दिखता नहीं है। कोर्ट ने भी अपने फैसले दिए 1998 के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में कहा, फिर 2009 में कहा, फिर 2011 में कहा कि भाई ये जो स्कूल है ये जो है वो कम्युनिटी सर्विस है, ये फिलैंथ्रोपिक है, ये प्रॉफिट नहीं कर सकते आप, ये कमर्शियलाइजेशन नहीं कर सकते। लेकिन आप देखिए कैग की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट फंड के नाम से हर साल करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लेते हैं, जबकि वो डेवलपमेंट फंड के खर्च नहीं होता और उसकी यूज नहीं है। तो आप क्यों पैसा इकट्ठा करते हैं? कोई ऐसा प्राइवेट स्कूल नहीं है देश के अंदर जो इस तरीके से मनमानी ढंग से प्रॉफिट नहीं इकट्ठा कर रहा, कमर्शियलाइजेशन नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है सरकार खुद ही जो है लॉ की इज्जत नहीं करती। जब लॉ ये कहता है कि आप कमर्शियलाइजेशन नहीं कर सकते तो सरकार क्यों इनको परमिट करती है? क्यों नहीं इनके सील कर देती? क्यों नहीं इनको स्कूल के मैनेजमेंट टेक ओवर कर सकती? लेकिन वो करे कैसे? उनके तो हाथ पर्दे के पीछे जो है वो जुड़े हुए हैं। तो स्कूलों की मनमानी आखिर कब तक चलती रहेगी, यही सवाल हम पूछ रहे हैं। और क्यों डर नहीं है स्कूलों में, प्रिंसिपल टीचर्स में क्यों डर नहीं है? क्यों लगातार वो अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, मनमानी दिखा रहे हैं, और पेरेंट्स कब तक अपने बच्चे की शिक्षा के लिए परेशान होते रहेंगे? यही सवाल दिल्ली आज तक उठा रहा है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में स्कूल फीस में बढ़ोतरी के खिलाफ सैकड़ों अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। आज सुबह से ही सेंट फ्रांसिस स्कूल के बाहर सैकड़ों अभिभावक जुटे और उन्होंने प्रिंसिपल के दफ्तर पर कब्जा करके फीस में मनमानी बढ़ोतरी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। अभिभावकों के मुताबिक हाल में ही स्कूल ने फीस में 10% की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद स्कूल के डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर अलग से 2700 से 3000 रुपए अभिभावकों से वसूले गए। इतना ही नहीं, SMS चार्ज के तौर पर उनसे अलग से पैसे वसूल किए गए। उनका आरोप है कि जिन अभिभावकों ने इस बढ़ोतरी का विरोध किया उनके बच्चों को स्कूल से निकालने की धमकी दी गई। स्कूल ने मिड सेशन में 10,000 रुपए की इलीगल डिमांड उठाई है
और 10,000 रुपए जो नहीं देगा उसके बच्चे के साथ में स्कूल में डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। जिसके ना देने पर इन्होंने बोला है कि आपके बच्चा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। एक तो ये इशू है, दूसरा इन्होंने 2700 रुपये अलग से अदर देन ये चार्जेस 2700 रुपये डेवलपमेंट चार्ज अलग से लगा दिया है। I refuse to speak anything on this. आप डायरेक्टर से बात कर लीजिए। I'm sorry, I won't be able to give the number. You can contact the reception. आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से मनमानी चल रही है। अभिभावक जो बता रहे हैं कि अलग अलग तरह से उनसे ज्यादा पैसे वसूले जाते हैं। हालांकि गाजियाबाद के स्कूल में तो एसएमएस जो टीचर्स करती हैं पेरेंट्स को कि आज ये होमवर्क दिया गया है, आज ये होमवर्क दिया गया है, और छुट्टियों के बारे में इत्तला करने के लिए जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं उसके भी पैसे वसूले जाते हैं। देखिए, ये तो बहुत एक्सट्रीम है, और इससे भी एक्सट्रीम ये होता है कि आपके एसएमएस नए नए इन्वेंशंस, नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं, नोवल वेज निकाले जा रहे हैं कि किस तरीके से पेरेंट्स से पैसा लिया जाए। एक स्कूल है डीपीएस इंटरनेशनल, वो उसकी फीस वैसे भी बड़ी 10-11 हजार रुपया फीस है, और उसके ऊपर वो बोलता है कि कंप्यूटर सर्विस, मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछना है तो आपको 1100 रुपया उसका भी पर मंथ जो है देना पड़ेगा। मतलब ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कि दिल्ली कई बार होता है ना, जैसे लोग भाग रहे हैं तो कह रहे हैं ये रेलवे स्टेशन में भाग रहे हैं, तो लोग बोलते हैं क्या हो रहा है, शायद दिल्ली खाली हो रही है। तो मुझे लग रहा है ये सारा जो चक्कर चल रहा है ना, ये लोगों की पूरी जेबें जो है ना, मतलब खाली होके एक ही रास्ते में चली जाएंगी स्कूल मैनेजमेंट्स के अंदर। लेकिन इसमें ना हमें क्या प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम क्या है कि ये सब प्रॉब्लम पिछले 10, 15, 20 साल में डेवलप हुई है, 10, 12, 15 साल में खासकर डेवलप हुई है, और किसी ने सोचा नहीं कि इसके बारे में कोई लॉ होना चाहिए। तो अभी क्या है कि पूरे देश में यह हालत है कि फीस की रेगुलेशन के ऊपर कोई भी लॉ नहीं है। एक तमिलनाडु है जिसने 2009 में एक फीस का रेगुलेशन बनाया, एक्ट बनाया, और उसमें उन्होंने लिखा कि जिस स्कूल को भी बढ़ाना है फीस, वो सबसे पहले जो है अपनी फीस एक कमेटी को देगा जिसका चेयरपर्सन हाईकोर्ट का जज होगा, और अगर वो अप्रूव करते हैं तो वो फीस होगी, अदरवाइज जो है जो कमेटी फिक्स करेगी वो फीस उसको देनी पड़ेगी, और वो फीस 3 साल तक लागू रहेगी, और उसके बाद भी अगर उसको जब बढ़ानी है तब वो प्लेस करेगी। तो ये सिर्फ आज की तारीख में एक स्टेट ऑफ तमिलनाडु है जिसने ये एक्ट बनाया है, और दूसरे कहीं भी राज्य में नहीं है। पीछे बॉम्बे हाई कोर्ट में क्या हुआ था कि बॉम्बे गवर्नमेंट ने जो है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्डर निकाले थे, तो वहां की हाई कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया ये कहकर कि तुम्हारे पास पावर नहीं है। तो फिर महाराष्ट्र सरकार जो है सोचने लगी कि इस तरीके का कानून बनाए। अभी आंध्र प्रदेश ने कहा है कि हम, आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर ने भी कहा है कि हम इस तरीके, लेकिन हम ये कहते हैं कि पूरे, क्योंकि ये प्रॉब्लम सारे देश के अंदर ही है, जम्मू कश्मीर में भी ये प्रॉब्लम है, तो क्यों नहीं एक सेंट्रल लॉ लाया जाए जिससे कि आप पूरे फीस को जो है ना, प्राइवेट स्कूल्स के फीस को रेगुलेट करें, और इनकी जो है चाबी दी जाए, इनको पूरी तरीके से टाइट किया जाए कि ये किसी आदमी को भी 1 रुपया भी जो है ना लूट ना सके। तो आजकल जो लूट हो रही है, और अभी इसको लेकर एक बहुत, अभी ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन 30 अप्रैल को पूरे देश के अंदर मतलब ये एजिटेशन कर रहा है, और दिल्ली के लोग जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर 10 बजे से और 1 बजे के बीच में पेरेंट्स इकट्ठे होंगे, और उसमें हमने 2 ही डिमांड रखी है। एक डिमांड ये रखी है कि नेशनल लॉ लाया जाए फीस को रेगुलेट करने के लिए, और दूसरा हमने ये कहा है कि जो गवर्नमेंट स्कूल है हिंदुस्तान के, वो सारे के सारे अपग्रेड होने चाहिए केंद्रीय विद्यालय, क्योंकि ये जो बीमारी है, जो एक्सप्लॉयटेशन, बिल्कुल इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि क्यों पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में भेजे, क्यों गवर्नमेंट स्कूल में और सेंट्रल स्कूल में बच्चों को नहीं भेज रहे हैं पेरेंट्स। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश। न्यू अशोकनगर के एक पब्लिक स्कूल के खिलाफ अभिभावकों ने पूर्वी दिल्ली जिला शिक्षा निदेशालय के सामने मंगलवार को धरना प्रदर्शन किया। ये लोग फीस बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे थे। शिक्षा अधिकारी के आश्वासन के बाद अभिभावकों ने धरना खत्म किया। हंगामे के बीच अभिभावकों का कहना है कि अगर स्कूल ने अपना रवैया नहीं बदला तो फिर प्रदर्शन करेंगे। लोगों का आरोप है कि स्कूल ने फीस में भारी बढ़ोतरी करके उनकी कमर तोड़ दी है, जबकि स्कूल ने पिछले साल वादा किया था कि वो 2 साल फीस नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन स्कूल ने इस साल करीब 50% फीस बढ़ा दी है। अभिभावकों ने 1 हफ्ते पहले भी स्कूल की शिक्षा निदेशालय में शिकायत की थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये फीस डबल करके किया था, एनुअल चार्ज वाला डबल किया था, फिर हमने
बनाया है। बताइए, मतलब नए एडमिशन में पुराने एडमिशन में कोई फर्क ही नहीं है लोगों को। फीसों को पिछले साल से फीसों में इन्होंने इतनी ज्यादा वृद्धि कर दी है। ये अगर हम एनुअल चार्जेस की बात करते हैं तो ये हमें बड़े बड़े अमेठी, क्वीन मैरी और GD गोयनका वाले स्कूलों से कंपैरिजन अपने स्कूल का करते हैं, लेकिन एजुकेशन के मामले में ये उन स्कूलों के बैठ तक के बराबर। ये लोग एनुअल चार्ज तो लेते हैं, बट ये जो कंप्यूटर की फीस लेते हैं, कभी आज तक बच्चे को कंप्यूटर पे बिठाया नहीं होगा इन लोगों ने, और तो 25-2500 रुपया कंप्यूटर फीस ले लेते हैं। नहीं, तो देखा हमने किस तरह से एक और स्कूल में लोग परेशान है। स्कूल है ना, ये अभी 5-6 साल पहले ही बना है, और इसमें पिछले 3 साल से बेइंतहा लूट स्कूल वाले ने शुरू करी है। पेरेंट्स खुद कर रहे हैं कि GD गोयनका और इन जो तमाम बड़े बड़े स्कूल है उनसे कंपेयर करते हैं, और आज तक बच्चे कंप्यूटर पे बैठे नहीं है और कंप्यूटर फीस लेते हैं। वो तो है ही कि जिन हेड्स के अंदर आप पैसा ले रहे हो वो फैसिलिटीज भी आप नहीं दे रहे हो। दूसरा ये कि 3 साल पहले इसने क्या करा था, 8,000 रुपया फीस तो बढ़ाई, उसके साथ कहा कि 8,000 रुपया हमको अलग से दो। तो उस पर काफी एजिटेशन पेरेंट्स ने किया, तो फिर वो बातचीत होके वो 4-5,000 पे आ गई। फिर पिछले साल फिर उसने यही स्थिति की डिमांड करी कि, और फिर उसमें भी 4-5,000 रुपए एक्स्ट्रा ले लिया जो इलीगल है, और अब फिर तीसरी बार जो है फिर वो डिमांड कर रहा है। और ये लोग देखिए ना, ये कोई हाई इलीट क्लास तो नजर नहीं आ रही है, ये बहुत ही मिडिल क्लास है। वहां पे आसपास कोठियों के आसपास वहां पे रहती है, धर्मशिला जो हॉस्पिटल के पास वसुंधरा एनक्लेव में। और रियली मतलब बहुत सारे तो नौकरी वाले हैं, सरकारी नौकरी और छोटी मोटी फैक्ट्रियों में नौकरी, इस तरीके के लोग जो है अपने बच्चों को भेज रहे हैं। सोच सकते हैं यहाँ पर अगर 20-25 हजार किसी की सैलरी है महीने की, और 12,000 अगर वो अपने बच्चे की फीस में दे देता है, तो क्या बचेगा? और क्या और अगर 2 बच्चे हैं उसके, और अगर 3 बच्चे हैं तो क्या करेगा? तो गुरुद्वारे वाले भी शायद उसको मना कर देंगे कि तेरे को तो हम भी नहीं खिला सकते। तो हम लोग जो बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि ये जो प्रॉब्लम सारी अराइज हुई है, जो लूट खसोट शुरू हुई है, वो उसका सबसे मेन कारण ये है कि जो हमारे देश के अंदर जो डिटेरेशन हुई है गवर्नमेंट स्कूल्स की। अभी आप देखिए ना, दिल्ली की बात कर रहे हैं हम, तो अभी मेरे पास हमारे दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का एक चपड़ासी मेरे पास आया, और उसने बताया कि उसके गांव में स्कूल ही नहीं है। अल्मोड़ा का कोई गांव है उसमें स्कूल ही नहीं है, तो सारे बच्चे घर में पढ़ते हैं। वो अपने 2 बच्चों को यहाँ ले आया, एक को दूसरी क्लास में कराना था, एक को तीसरी क्लास में कराना था। तो जब वो यहाँ के दक्षिणपुरी के सर्वोदय स्कूल में गया, उन्होंने कहा साहब सीटें फुल है। तो एक मौकरी है, मतलब एक देखिए स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, स्कूल की हालत खराब है सरकारी स्कूल की, टीचर्स इंटरेस्ट नहीं लेते, टीचर्स पूरे अपॉइंटेड नहीं है, सो मेनी प्रॉब्लम। उसके बावजूद यहाँ एडमिशन तक भी जो है सरकारी स्कूल देने को तैयार नहीं है, तो कितनी शर्मनाक बात है। तो ये जो चीज है ना, जो गवर्नमेंट स्कूलों को ठीक करना बहुत जरूरी है। इसी में ये भी अगर जब कंपटीशन पैदा होगी ना, तभी इनको कोई असर होगा। यहाँ पर अभिभावक ना यहाँ के रहते हैं, ना प्राइवेट स्कूल के रहे, ना सरकारी स्कूल के। अगर सरकारी स्कूल में जाते हैं वो तो बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिलती है, वहां पर पढ़ाई अच्छी नहीं है, और पब्लिक स्कूल में इस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है, सरकार का टोटल फेलियर है। सरकार का सिर्फ दिमाग, क्योंकि उनके अपने बच्चे जो स्कूल सरकारी स्कूल चलाते हैं, उनके अपने बच्चे भी सब प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। तो सरकार में जो लोग बैठे हुए उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अब हम सरकार के ऊपर छोड़ नहीं सकते। 62 साल 63 साल हो गए हैं। मुझे लगता है कि पब्लिक को प्रेशर क्रिएट करना चाहिए और क्लियर डिमांड करना चाहिए कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है, इनका जो स्टैंडर्ड है वो केंद्रीय विद्यालय के बराबर हो। क्योंकि मैं ये समझता हूं अगर ऐसा होता है ना, तो 48 आवर्स के अंदर 50% जो पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि सिर्फ पैसा ही नहीं देते। मैं आपको बताता हूं, प्राइवेट स्कूल में सिर्फ आदमी पैसे से ही दुखी नहीं है, उसके साथ बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन भी होता है। अगर एक दिन फीस उसकी लेट हो जाए जो उसको ह्यूमिलिएट किया जाता है। अगर वो फीस, समझ करो किसी के घर में डेथ हो गई और वो फीस नहीं दे सकता, तो स्कूल में जाता है और कहता है सर मेरा बच्चा 5 साल से पढ़ रहा था, अब मैं फीस नहीं दे सकता, मुझे कंसेशन दे दो, तो उसके साथ बहुत बदतमीजी से व्यवहार करते हैं। तो ये जो चीजों से मुक्ति है वो तभी हो सकती है जब हम सरकारी स्कूलों को ठीक करें। तो हमारे 2 डिमांड होनी चाहिए। एक तो ये कि इनके खिलाफ भी लड़ना है, एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ, और हमें एक लॉ चाहिए, नेशनल लॉ चाहिए इनको रेगुलेट करने के लिए। दूसरा ये कि सारे देश के स्कूल के जो गवर्नमेंट स्कूल है उनका स्टैंडर्ड जो है वो केंद्रीय विद्यालय के बराबर। और ये जो प्राइवेट स्कूल में मनमानी होती है, इसके खिलाफ पेरेंट्स को चुप नहीं रहना चाहिए। हम आजादी चाहते हैं लेकिन लड़ाई नहीं करते, तो मुझे लगता है इसके लिए लड़ाई करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में हमारे साथ बातचीत की। तो स्कूलों की मनमानी किस तरह से चल रही है ये हमने आपको दिखाया, और अशोक जी का भी यही कहना है कि यहाँ पर पेरेंट्स को चुप नहीं बैठना है। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो उन्हें आगे आना चाहिए और इस एक्सप्लॉइटेशन का विरोध करना चाहिए। फिलहाल हमारी इस पेशकश पे इतना ही।